स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी, स्टार्ट डूइंग ऑन योर ओन। कोशिश करो इफ यू आर परस्यूइंग दैट। एनसीईआरटी कौन सा पढ़ना है? 11th और 12th। कौन से सब्जेक्ट का? पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट्स के बारे में बाद में आऊंगा मैं थोड़ा सा एक ब्रॉडर व्यू दे रहा हूं, फिर जब मैं फेजेस बताऊंगा यूपीएससी एग्जाम के, देयर आई विल टेल यू अबाउट दिस सब्जेक्ट्स आल्सो। ठीक है, 4 सब्जेक्ट मेन माने जाते हैं वैसे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और हिस्ट्री। तो इनके एनसीईआरटी पढ़ना चालू करिए अगर इफ यू आर परस्यूइंग एंड क्रेव फॉर इट। कौन सा एनसीईआरटी? 11th और 12th। कहीं कहीं लिखा रहता है 6 to 12। नो, आपको सिर्फ 11th और 12th पढ़ना है। 11th समझ में नहीं आ रहा है तो 10th पढ़ना है। 10th समझ में नहीं आ रहा है तो 9th पढ़ना है। 9th समझ में नहीं आ रहा है तो 8th पढ़ना है। 8 नहीं तो 7। 7 समझ में नहीं आ रहा है तो 6 पढ़ना है। और अगर 6 समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दो। नहीं, अगर अब 6 समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कुछ और देखेंगे अपन, है ना? एनसीईआरटी नहीं सर, मतलब समझिए बात को, कॉलेज अभी ये डिग्री में ही ले दे के पास हो रहे हैं। यूपीएससी ये सब ठीक है, आप बोल रहे हो एलीट पोस्ट में। फर्स्ट थिंग, दिस इज नॉट अ जॉब। One lecturer has said IAS is a very prestigious post. This is not a job. क्योंकि अगर आपको पैसा चाहिए, फेम चाहिए, पैसा चाहिए, तो बहुत सारे जॉब्स हैं। This is not a job. अगर आपको पैसा चाहिए ना, इस देश में सबसे अच्छी जॉब है चपरासी की। कोई जॉब छोटा बड़ा नहीं होता, चपरासी की जॉब बेस्ट है इस देश में, बेस्ट। अगर आप किसी जज या किसी ऑफिसर की चपरासी है वो, फिर तो क्या बात है। 30,000 सैलरी और दिन के कम से कम 10 लोग आते हैं। 500 का पत्ता आपकी जेब में डालेंगे कि पता साहब क्या कर रहे हैं, पता कर क्यों। दिन के अगर 5 लोग भी दे रहे हैं 500 का पत्ता, डेली 2500, महीने का कितना? प्लस 30,000 सैलरी, 1 लाख प्लस पर मंथ। सैंड्रो बेटा और पीली लिपस्टिक में मूवी में जा रहे गुलमर्ग। दिस इज नॉट अ जॉब। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज टू परस्यू दिस एग्जाम सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू नीड टू बिल्ड अप अ पर्सनैलिटी। पढ़ तो सब रहे हैं, लाखों के लोग देते हैं, क्लियर क्यों नहीं कर पाते? वन थिंग दे मिस, पढ़ना। अगर मेहनत से चीजें होती तो गधा राजा होता जंगल का। यू नीड टू हैव अ पर्सनैलिटी। क्योंकि हिस्ट्री अगर आप पढ़े होंगे, हिस्ट्री में रूल है, अ किंग कैन नेवर बी इन स्ट्रेस। और सोसाइटी का ये रूल बुक है, अगर आप कुछ बड़ा करने जाएंगे ना तो हमेशा आपको नीचे लाया जाएगा। आपको छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करनी है, सोसाइटी विल हेल्प यू। बट अगर आपको कुछ बड़ा करना है ना, आ जाएंगे परेशान करने। योर रिलेटिव्स, बाहर छोड़ो, रिलेटिव्स आ जाएंगे कि आपके पापा से बात करेंगे कि सुना है गुड़िया जो है आईएएस की तैयारी कर रही है कोचिंग में। हाँ, तैयारी कर रही है, एडमिशन बनना है। मत कराओ, पैसा वेस्ट है। आपके बेटे में वो स्पार्क नहीं है। तो मैकेनिक हो, स्पार्क ढूंढ रहे हो। आपके बेटे में वो स्पार्क नहीं है। अच्छा, खान साहब हमारे पड़ोसी, हाँ, उनका बेटा आईआईटी क्लियर किया था, उसका भी नहीं निकला सिविल सर्विस। आपके बेटे तो अच्छा। और जिस दिन अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर दिए ना, कर दिया, सबसे पहले यही आएंगे कि गुड्डू, हमने ही बोला तुम्हारे पापा क्योंकि तुम्हारा एडमिशन कराया, तुम्हारी चौथी उंगली बढ़ी है, तुम आईएएस बनोगे। और आपको सब पता है कि यही वो था, यही वो इंसान था जो पूरे पापा को भड़का रहा था मेरे। तो आपको ये बोलना नहीं है। There's a reason why I'm saying this thing, ध्यान दीजिएगा। आपको करना नहीं है, आप भी मजे लो। इन्होंने आपके मजे लिए, आप भी मजे लो। दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ एलीट क्लास। दुश्मनी बदला नहीं लेना है। अब बोला हाँ भाई ठीक है, ऑफिसर बन गए आप, आपकी जरूरत तो पढ़नी है। फोन करेंगे कि गुड्डू मेरा लड़का आ रहा है, आपके एरिया में थोड़ा ख्याल रखना बेटा। आपको बोलना है, अरे क्या बात करे चाचा, आपका बेटा मतलब मेरा भाई, बिल्कुल मैं ध्यान रखूंगा। रखो फोन, लगाओ पुलिस फोन कि ये लड़का आ रहा है इस ट्रेन से, जैसे उतरता है पकड़ो और ले जाओ पुलिस स्टेशन और मारो, 2-3 घंटा मारो, बीट हिम। और खुद ही जाओ स्टेशन और बोलो किसकी हिम्मत हुई मेरे भाई को मारने की। पुलिस सर आप भी चुप रहो, बिल्कुल सर आप भी तो चुप रहो। और वो जो भाई आएगा आपको रोते रोते मार खाया हुआ कि भैया अगर आप नहीं होते तो मैं तो गया था। इस बेवकूफ को क्या मालूम कि जो चक्रव्यूह रचा गया था ये मैं नहीं रचा था। और जिंदगी भर आपका एहसान मानेगा।
Why I'm saying this thing? When things are going good, तब तो आप strong रहोगे ही रहोगे. But when things are not going as per you, in odd scenario and in odd situations, how you are managing yourself, that is a test of your personality. क्योंकि जब आप ऑफिसर बनोगे, हजारों और लाखों लोगों की उम्मीदें आप पर रहेंगी. Your personality should be like कि सामने वाले को देख के आप पे उम्मीद जग जाए. And the reason why I'm saying and why I came, this is my fourth visit to Kashmir in the past 1 year. There's a reason. Before that, I was in Chhattisgarh. Chhattisgarh is a state full of Naxalism. ये सब कुछ एरियाज में जाने का मकसद मेरा मतलब है ही नहीं. यूपीएससी करना है नहीं करना वो दूसरी बात है. प्रिपरेशन करना है नहीं करना वो दूसरी बात है. लेकिन इस देश का सबसे एलीट पोस्ट को क्लियर करने के लिए, पाने के लिए क्या करना है, इसकी जानकारी ना होना ये एक्सेप्टेबल नहीं. जानकारी होने के बाद करना ना करना वो आप पे है, वो कोई बड़ी बात नहीं. लेकिन जानकारी नहीं लोगों को. Why? Because the things which are obvious for the rest of the country is not that much obvious for various parts of this nation, like Chhattisgarh, like Kashmir. और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए दिस इज द इजीएस्ट वे टू गेट इनटू द पावर. क्योंकि आप कितना भी चेंज लाना चाहते क्यों ना हो, ये बात आप एक्सेप्ट कर लीजिए, विदाउट बीइंग इन पावर ज्यादा चेंज और इफेक्ट आप नहीं ला सकते. पावर इज अ मस्ट, एंड फॉर द पीपल लाइक मिडिल क्लास पीपल लाइक अस, दिस इज द इजीएस्ट वे टू गेट इनटू द पावर एंड टू मेक एनी सिग्निफिकेंट चेंज. एंड फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर, as a youth of Kashmir, it is not just for you. सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारी सोसाइटी के लिए. Because we have faced many things. छत्तीसगढ़ में I was in last month in छत्तीसगढ़, वहां भी मैंने बताया कि वहां पे सिर्फ अपने लिए नहीं, वहां की सोसाइटी को अपग्रेड करने के लिए, उनके लिए भी करना बहुत जरूरी है. तो बाकियों से ज्यादा हमें ज्यादा जरूरत है इन चीजों की. तो इसका इल्म होना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो एनसीईआरटी करना चालू करना है. दूसरी चीज न्यूज़पेपर. अब जब मैं न्यूज़पेपर की बात करता हूं ना, न्यूज़पेपर, तो 2 न्यूज़पेपर पढ़ने होते हैं, उनमें से कोई भी. एक होता है द हिंदू और दूसरा होता है इंडियन एक्सप्रेस. कोई भी पढ़ना है. अब प्रॉब्लम क्या है, ये हर किसी जो प्रिपरेशन करने जाता है ना, आप गूगल करो, गूगल में भी लिखा है, मिल जाएगा. कोई नई चीज नहीं बोल रहा हूं, मिल जाएगा गूगल में आपको. प्रॉब्लम ये है, ऐसी हर वो चीज जो आपको समझ नहीं आती, आपको पता है कि इससे होगा मेरा, लेकिन जो ही आप करने जाओगे आपको समझ नहीं आएगी, विद टाइम आप उससे दूर भागने लग जाओगे. ऐसी हर वो चीज जो आपको समझ नहीं आती है ना, वो आपके लिए डिफिकल्ट बनने लग जाएगी. हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के साथ यही प्रॉब्लम है. क्यों? क्योंकि like most of the time I was in UP, Delhi के लोग जो होते हैं ना, लोग नहीं हैं, they are different species. यूपी, बिहार, आप दिल्ली जाइए, अलग ही लाइक के लोग हैं. उनका वहां पे लोकल न्यूज़पेपर चलता है. आई एम गिविंग यू नॉट फॉर जोक, आई एम गिविंग यू लाइव एग्जांपल. मनोहर कहानियां, ये सब लोकल न्यूज़पेपर चलता है वहां पे. एक लोग तो आ गया था, सर न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दीजिए, क्या क्या पढ़ना है. सर ये एक हेडलाइन है, 4 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार, इसमें क्या करना है? What? आप बचपन से इस टाइप की न्यूज पढ़ रहे हो और आपको अचानक से बोल दिया गया हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, और वहां पे लिखा हुआ है द लेरेबा थ्योरी ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज. आप वहीं कोमा में चले गए कि लेरेबा थ्योरी, मरहबा सुना है, लेरेबा क्या है? दैट इज द प्रॉब्लम. चीजों का पता होना और उस चीज को कॉन्कर करना. न्यूज़पेपर तरीके से पढ़ना है, न्यूज़पेपर को तरीके से. कैसे पढ़ोगे न्यूज़पेपर को? करने से पहले एनसीईआरटी तो पढ़ो ठीक से. द मोमेंट यू आर नॉट नोइंग अबाउट द कॉन्सेप्ट, how you will be able to understand the current scenarios which are mentioned in newspaper. Both are connected. इसीलिए मैंने वो अनएम्प्लॉयमेंट और मेक इन इंडिया का एग्जांपल दिया था. कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये चीज आएगी. हाँ, ये चीज बहुत होती है कि सर प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, लेकिन सर टफ एग्जाम है, हमसे होगा कि नहीं होगा. बहुत लोग बोलते हैं, एंड आई ऑल्सो बिलीव, मैं ये बिल्कुल बिलीव करता हूं कि दिल्ली इज द हब फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन. और बहुत लोग जानते भी होंगे ये बात.
दिल्ली इज द हब फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। तो हर कोई दिल्ली जाना चाहता है, करना चाहता है। एक चीज, लाइक आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सिटी, वन थिंग विच इज मिसिंग और जिसकी बात नहीं होती है, मेहनत तो हर कोई कर सकता है, करेंगे अगर डिटर्मिनेशन है, मेहनत करोगे, लेकिन एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर जिसको नेग्लेक्ट कर जाते हैं सोसाइटी में, और इस वजह से इस देश की यूथ सफर कर रही है, और वो है एंजाइटी। अंडरस्टैंड, छोटे शहर की जो यूथ होती है, बच्चे होते हैं, उनको एक अलग एनवायरमेंट में रखा जाता है, और एब्रप्टली जब आप जाते हैं दिल्ली और वहां के एक एक्सपोजर में आप घुलने मिलना शुरू करते हो, और आप देखते हैं कि आपकी उम्र का इंसान बड़े आसानी से डिसीजन ले रहा है जो आप नहीं ले पा रहे, कॉन्फिडेंस हिल जाता है। आप चार दीवारी के अंदर आप पढ़ रहे हैं अपने को एग्जाम के लिए, आप जो ही एग्जाम देने आते हैं सेंटर, 100-150 लोग को देखा, पैर कपकपाने लग गए। एग्जाम से एक दिन पहले नींद नहीं आ रहा, गाना गा रहे हो, मुझे नींद ना है, मुझे चैन ना है। दिस हैपेंस विद एवरीवन एंड स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम स्मॉल सिटी। इसलिए कोई छोटे शहर से निकालता है ना एग्जाम, देखो कि बहुत, अरे ये निकाला है, क्यों? बहुत मुश्किल होता है, और इसको लेकर कोई डिस्कस नहीं करता। एंड स्पेशली इन छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर, कि दिल्ली जाओ, अरे दिल्ली जाकर जो एंजाइटी लेवल होगी उसका क्या? 100 लोगों के बीच में भी अकेला से महसूस होता है फिर, कि कोई मुझसे बात ना करे, जल्दी से खत्म हो, निकल जाओ। और उस माइंडसेट से आप किस लेवल का पर्सनैलिटी डेवलप कर पाएंगे? उस माइंडसेट से आप कैसे प्रिपरेशन, आप अपना 100% दे जरूर रहे हैं, लेकिन वो 100% है नहीं, तो क्या करें? बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। सुनना ही नहीं लोगों का, क्योंकि लोग आपको बोला परेशान करेंगे। आप प्रिपरेशन चालू करोगे, अगर करते हो कोई भी बड़ी चीज, आपके दोस्त लोग आपको चिढ़ाएंगे, अरे कलेक्टर साहिब आ गई, चेयर लगाओ। आप रो रहे हो, एनसीईआरटी खत्म नहीं हुई और यहां कलेक्टर बोल रहे हैं। एम्बैरेसमेंट से पानी पानी। क्या करें? अपने आप को यूजलेस दिखाना चालू कर दो। सोसाइटी उन्हीं को परेशान करती है जो पावर में होते हैं। कभी देखो कि भिखारी को परेशान कर रहे हैं कि 5 रुपए करप्शन किया इस भिखारी ने, नेवर। यूजलेस लोग के पीछे कभी नहीं पड़ेगी, पागल खाने के पीछे कोई नहीं पड़ता। आप जाओ कभी, मोस्ट इनोसेंट पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड आपको पागल खाने में मिलेंगे। यूजलेस दिखाओ, राख लो घर में, राख, आपको लोग परेशान कर, राख लो, लगाओ माथे में, घूमो, खाली बोतल लो, दोस्त लोग खड़े, दोस्त परेशान कर रहे हैं, पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ और बात करो पेड़ से, नीचे आ जा, नीचे आ जा। दोस्तों को दिखा दो, अरे तो गया, गया, पागल हो गया, क्या कर रहे हो? नीचे बुला रहा हूं होटल के अंदर। They will never disturb you. कहने का मतलब क्या था एग्जाम्पल देने से? Build such a personality कि कौन क्या बोल रहा है आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये तो बोलने की बात जरूर है, लेकिन हर किसी की पर्सनालिटी और नेचर ऐसी नहीं होती। हर कोई इतना स्ट्रांग नहीं होता। कहने की बात अलग है, मैं बोल के निकल जाऊं, लेकिन इस बात को ही मुझे एक्सेप्ट करना होगा कि हर किसी का नेचर ऐसा नहीं होता। कोई लोग थोड़े से होते हैं, तो उनको क्या करें? इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे लोग अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं कि आइसोलेट, 4 दिन आइसोलेट के बाहर क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं करना। इसलिए आप देखोगे इस प्रिपरेशन में बहुत लोग अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं, क्योंकि मैं अगर बाहर जाऊंगा या जाऊंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सोसाइटी रेडी है। आप 10 घंटा पढ़ रहे हो। अभी लास्ट ईयर एक स्टूडेंट थे, ही वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, 10-15 घंटे पढ़ता था, नहीं मिला। प्रॉब्लम 10-12 घंटे पढ़ने की नहीं है, 12 घंटे के बाद आप करते क्या हो? जैसे खाने के बाद वॉक करते हो ना डाइजेशन के लिए, अगर नहीं करते हो तो फिर अलग बात है, लेकिन जरूरी है। वैसे ही पढ़ने के बाद इसको भी डाइजेस्ट करना होता है। लेकिन आप पढ़ने का चले गए बाहर और वहां आपको मिल गया आपका स्कूल का दोस्त, और उसने छेड़ दी बात कि वो शबनम नहीं है, शबनम स्कूल की। कौन शबनम? अरे वो शबनम, हाँ हाँ तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। गेम ओवर। फॉर द नेक्स्ट 1 वीक आप यही सोच रहे हो कि क्या पूछ रही होगी, खत्म। इसीलिए आइसोलेट करते हैं। इफ यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, अगर आपको लगता है ऐसा, आइसोलेट योरसेल्फ। एंड वन मोर थिंग, आप कुछ करो, यूपीएससी करो, जो भी करना है, पीएचडी करो, व्हाटएवर, वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जिससे मेरी लाइफ में बहुत चेंज हुआ। मींस आई कंसीडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि ये JEE, सिविल सर्विसेज का एग्जाम, क्योंकि आई हैव सीन मेनी पीपल ऑफ माय फ्रेंड्स
who have studied और जिन्होंने हार्डवर्क मुझसे 20 गुना ज्यादा किया है और नहीं निकल पाया. तो आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट इनफ. तो एक दो चीजें जो मुझे बहुत हेल्प की थी वॉज प्लीज रीड बायोग्राफीज. ऐसा हर वो इंसान जो नीचे से ऊपर आया है, नीचे से ऊपर, उनके बारे में पढ़िए. नॉट देयर सक्सेस स्टोरी. क्योंकि बहुत लोग रोते रहते हैं कि मेरी मम्मी बीमार है, पापा रिटायर होने वाले हैं, बहन की शादी करने वाला है, इन परिस्थितियों में मैं कैसे. जिंदगी में प्रॉब्लम हर किसी के पास है. इन लोगों के पास भी था. जब इनके पास और सिचुएशन आई थी तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? सर सैयद अहमद खान, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, लेट अब्दुल कलाम जी, इनके बारे में पढ़िए. आप प्लीज पढ़िए. डॉक्टर बी आर अंबेडकर, व्हाट अ ग्रेट पर्सनालिटी. मतलब इतनी डिग्रियां थी उनके पास उस जमाने में, शायद ही किसी को पता. इतनी डिग्रीज थी उनके पास. उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत एमिनेंट रोल अदा किया था. संविधान हमारे देश का जो है, he was from so called backward class society में जो होता है backward class, he was from दलित समाज. I am giving you an incident, आप जाके पता कर लेना. जो वेटर होते हैं ना, वेटर, उनको पानी देते थे ऊपर से पानी. क्या बेइज्जती. मैं अगर आपको क्लास में किसी को कुछ बोल दूं तो गुस्सा हो जाओगे कि दोस्तों के सामने चिल्ला दिया. अकेले चिल्ला देते, दोस्त लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में. और अगर आपके घर में कोई पावरफुल इंसान है तो चेयर को पटक के जाओगे कि बाहर तो जाके दिखाओ, यहां से बाहर जाके दिखाओ. छोटी छोटी चीजों में ईगो, छोटी छोटी चीजों में ईगो. एंड दैट पर्सनालिटी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको वेटर क्या खींच के फेंको जिसको, वो वेटर पानी सर्व कर रहा है ऊपर से. बी आर अंबेडकर लाइक, अरे छोड़ो यार, तुमको जो करना है करो, मेरे को जो काम करना और जिसके लिए मैं आया वो मैं करके जाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता. व्हाट अ ग्रेट पर्सनालिटी. इनके बारे में पढ़ना चालू करें आप. कोई भी डेली के 3-4 पेज, 3-4 पेज पढ़े. दिस विल हेल्प यू टू बूस्ट योर मोरल. क्योंकि मोटिवेशन जो होता है ना, मोटिवेशन, बहुत लोग बोलते हैं सर ठीक है आप बोल रहे हैं ऐसा ऐसा, आप गाइडेंस दोगे बाद में, हम पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, हम पढ़ लेंगे सर. जैसे प्रीलिम्स, मैं फेजेस बताता हूं आपके बारे में. फेजेस होते हैं यूपीएससी के 3 फेजेस. जो पहला फेज होता है ना, पहला फेज, उसको प्रीलिम्स कहते हैं. प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर. पहला पेपर इसको बोलते हैं हम सीसैट. क्या है ये? इसमें मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, रीजनिंग,